विधानसभा के बाहर आज भी स्थानीयता, ओबीसी आरक्षण और नियोजन नीति की गूंज सुनाई पड़ी। सबकी अपनी डफली, अपना राग था। एक रिपोर्ट विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई। सदन के बाहर स्थानीयता की गूंज। आजसू विधायक का धरना। 1985 की नीति को रद्द करने के लिए सरकार को किसने रोका है? अगर लग रही थी कि 1985 की नीति खराब है, रघुवर जी की नीति वो खराब थी, तो अपने पहले कैबिनेट में उसको रद्द कर देते और 1932 के आधार पर या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करते। इनको कौन रोका था? 26 महीने तक उस गलत नीति को क्यों ढोए? रघुवर जी की उस गलत नीति को इस सरकार ने 26 महीने तक क्यों ढोया? इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। राज्य की जनता जाग चुकी है, राज्य की जनता सड़क पर उतर चुकी है। इसलिए अब बिना विलंब किए हुए इस सरकार को 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करे। आजसू पर जेएमएम का पलटवार। रघुवर दास जी के मंत्रिमंडल में सहयोगी थे। चंद्रप्रकाश चौधरी साहब काबीना मंत्री थे, रामचंद्र सही साहब सत्ता पक्ष के विधायक थे। 85 की घोषित स्थानीयता के बाद, जिसमें चंद्रप्रकाश चौधरी जी के भी हस्ताक्षर हैं, बाहर निकलकर 85 की स्थानीयता पर मिठाइयाँ बांटी गई थी। रघुवर दास को जिन 28 विधायकों ने पत्र लिखा था, उसमें रामचंद्र सहीस भी एक थे। और आज से 15 दिन पहले मैंने देखा है कि माननीय राज्यपाल के समक्ष जाकर 32 के खतियान आधारित स्थानीयता की बात ये लोग कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट यही कहना चाहता हूं कि आजसू जब सत्ता के साथ रहती है तब 85 की स्थानीयता इन्हें स्वीकार्य होती है, और जब जनता इन्हें विपक्ष में लाकर बैठा देती है तब ये 32 के खतियान का जाप करना शुरू करते हैं। बीजेपी का भी धरना। 26 महीने इस सरकार के हो गए। यूपीए सरकार ने राज्य की जनता से जनादेश लेते वक्त अनेक वादे और घोषणाएं की थी, और राज्य के अंदर आप देख रहे होंगे कि 26 महीने में सरकार के मंत्री का बयान कुछ आता है, मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ आता है, सत्तारूढ़ दल के विधायक सदन के अंदर सदन के बाहर कुछ बयान देते हैं, राज्य के लोगों के भावनाओं को साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि आपकी नियोजन नीति क्या है? इस झारखंड में स्थानीय कौन है? सरकार बताए कि स्थानीय कौन है। और इसी सवाल को लेकर के हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर आज अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति, राज्य के नौजवानों की भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार से चुनावी घोषणा पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किए थे, उस घोषणा को लागू करने में क्या कठिनाई हो रही है, वो सदन के सामने रखने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो स्थानीय कौन है, नहीं है, उसका परिभाषा तो दे। वो नियोजन मतलब स्थानीय नीति बनाए नहीं है, आप नियोजन नीति बना रहे हैं। नियोजन को यहाँ पे कह रहे हैं कि हम नियोजन देंगे। स्थानीयता पर पन्ना के बोल। पैदा हुआ हूँ, मेरा झारखंड में मेरा हक अधिकार है और मेरी अंतिम सांस भी झारखंड के नाम समर्पित रहेगी। इसलिए मैं अपने को झारखंडी समझता हूँ और इस मेरे मूलभूत अधिकार से हमको कोई वंचित नहीं कर सकता है। राज्य सरकार पर आजसू का निशाना। सभी को खतरा है। आज मॉर्निंग वॉक कोई नहीं कर पाए राज्य में। सारे मैदान पे 144 लगा हुआ है। काले रोड से नीचे आप उतर नहीं सकते हैं। ये क्या ऐसा विषय है, क्या ऐसा कारण है? सब जनता जानना चाहती है कि सरकार किन विषय को लेकर रोकना चाहती है, किन विषयों को रोकना चाहती है, किन विषय को लेकर लोगों को मॉर्निंग वॉक नहीं करने देना चाहती, किस विषय को लेकर झारखंड में आने वाले अलग अलग आने वाले हर लोगों को परेशान कर रही है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का पलटवार। व्यवस्था अगर कोई भी खुद मैं क्यों ना हूं, अगर अपने हाथों में लूंगा तो प्रशासन की ड्यूटी है कि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे, रखे और किसी को भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कोई मुश्किल एप्रीहेंशन के आधार पर हो रहा है? कानून व्यवस्था को हाथ तक नहीं दिया? कहाँ रोका गया? रोका कहाँ गया? ये बताइए, कहीं रोका नहीं गया। लोगों को आप बताइए कहाँ रोका गया? क्या प्रमाण है आपके पास कि रोका गया है? मंत्री जगन्नाथ महतो का आजसू पर निशाना। उसका जोरते नहीं घेराव कर, ये लोग नेतागिरी कर रहा है, समझे ना? वो जान रहा है कि हेमंत सोरेन के सरकार, हमारे विधायक लोग भी सदन के माध्यम से
धरना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, ये जान रहा है कि 1932 होगा, इसलिए बहती गंगा में हाथ धो रहा है। जेएमएम विधायक का विपक्ष पर निशाना। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि इनके सदन नेता ने पिछले कार्यकाल में जब डबल इंजन की सरकार थी तब यह कहा था। आप इस बात को स्पष्ट जानते हैं कि राज्य सरकारों के पास 50% से अधिक आरक्षण देने की शक्ति नहीं है। झारखंड विधानसभा से विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार और राजेश कुमार की रिपोर्ट।